पूछ रहे हैं, आपसे बोल रहे हैं, सुने नहीं सुन रहे हैं। जी। बात इतनी देर तक सुने हम शांति से। जी अब आपसे बार बार आपको प्रेम से समझाया जा रहा है। जी। आप तारीख बता दीजिए, वो तारीख आपको हम दे दे रहे हैं। तो मैं तो न्यायालय से पिछली बार भी निवेदन किया था कि पिछली बार ही फाइनल बहस कर ले, तो ये फाइनल बहस करने से पिछली बार भी हट गए थे। नहीं, ये क्या मेरी जवाब से न्यायालय संतुष्ट नहीं है जो चीज मैं कह रहा हूँ? नहीं, वो उसके अनुसार हम फाइनल आपका बहस सुनेंगे। आपको अपना आप बहस करने को चाहते हो, आपका बहस सुनेंगे। मैंने वकील साहब को बोला, अजय पाल सिंह को, कि आप अपनी बात अदालत के समक्ष रखेंगे, न्यायालय का काम है फैसला करना। लेकिन वो मेरे वकील जो है 2, 3 बार 4 बार से मेरे को धोखा देते आए मेरे वकील। यही कहना था न्यायालय से, मेरा ये निवेदन था कि जो भी फाइनल बहस आज ही कर लेते। आज हम लोगों का कहा है, आज मैं तो हमेशा बहस करने के लिए तैयार रहता हूँ। इसके बाद चलिए बताइए बताइए, हम सुन। मैं थोड़ा ये वकील साहब से मैं एक पूछना चाहता हूँ। कुछ नहीं पूछना है आपको, अपना बहस करना है, तर्क करना, पक्ष करना। उनसे आपको वो नहीं बहस पूछना के है। अंदर ही वो प्रश्न आएगा। नहीं, आप अपना वो करिए, उसमें वो करेंगे। और जी। अपना टाइम लिमिट में वो करिए, फिर उसके बाद जी जी। मेरा कहना ये है हाँ, कि मेरी चेकबुक, स्टाम्प, कुंडी, बहुत सब सारी कुछ। चीजें हमने सुन लिया था। ये बताइए कि नीचे का कोर्ट का फैसला क्या था, उसमें आप वो रिलीफ क्या चाहते हैं, ये बता दीजिए बस। मैं रिलीफ ये चाहता हूँ हाँ, कि ये जो इन्होंने फर्जी मुकदमा पेश वो किया सब समझ गए हम। फर्जी वो कर लिया, वो अब रिलीफ हमने आपसे पूछ रहे हैं, रिलीफ पे बताइए। वो हम सुन लिएगा, सब फर्जी है आपकी सास। और मैंने अपना खाता 3/7/2004 को मैंने खाता जब बंद कर दिया है, तो उनको चेक कहाँ से दे दूंगा मैं? ये बताइए, वो ट्रायल कोर्ट का जजमेंट डेट क्या है? वो 10/6/17 है ना? वो जो एग्रीमेंट था, एग्रीमेंट पर आप अपना एग्रीमेंट आप उसको मानते हैं, जो एग्रीमेंट आपने नहीं, वो गलत है, फर्जी है। फर्जी? हाँ, ठीक। फर्जी इस हिसाब से है, मैं भी उसको स्पष्ट कर दूं कि जब कटनी कोर्ट में मेरा केस चलता था, लोअर कोर्ट में आशीष ताम्रकार की साहब की अदालत में, तो मेरे से ऑर्डर शीट में जब वहां स्टाफ ने दस्तखत करवाया, पेज और पलटा उन्होंने। ऑर्डर शीट में दस्तखत कराने के बाद वो दूसरे पेपर में भी साइन कर। तो मैं बोला इसमें क्यों करा रहे हो? बोले नहीं, इसमें भी करना है। तो मैंने स्टाफ के ऊपर विश्वास करके मैंने कर दिया। उसी प्लेन पेपर में जो मेरे साइन वहां स्टाफ ने कराया, ये मेरे चचेरे भाई ने सेटिंग करके, स्टाफ को सेटिंग करके, पैसा दे करके वो दस्तखत करवाया था उस पेपर पे। और उसी पेपर में इसने वचन पत्र लिख लिया। ये वचन पत्र पूरी तरह से फर्जी है। अच्छा, ये अब मैं दूसरी बात ये भी कहना चाहता हूं कि आप शफीकुल्ला साहब आप ही हैं। अरे आपको आप ही हैं। आपका काम आपसे कहा गया था ना, आप हाँ, यहाँ बात करिएगा। चाहता हूँ आपसे वो नहीं करिएगा। हाँ, ये बताइए, आपने पिछली बार बता दिया था, आज कुछ क्वेरी के लिए रखे हैं जी। मैं तो 2 मिनट का टाइम में, इसके बाद हाँ, और जो प्रतिकर राशि की जो रसीद की बात थी, जो आपको फाइल में 2-4 बार चेक करके नहीं मिली थी, वो मेरी प्रतिकर राशि की रसीद 2,80,000 रुपया जो है। हाँ। कितना अपील कोर्ट से कितना हुआ था? 2,80,000 हुआ जी सर। 2,72,000 कोर्ट ने बढ़ाया है सर। नहीं, 2,80,000 किया। जी जी। ये बताइए कि जब अपील हुई थी 2,80,000 2,80,000, अपील में अपीलेट कोर्ट ने कितना पैसा जमा करने के लिए आदेश दिया था? मेरे को 40,800 200 2 बार कहा था, तो मैंने दोनों में जमा कर दिया था। और जिसकी रसीद मैंने अपने वकील साहब को दिया था, और मेरे वकील साहब ने उस रसीद चलिए, वो तो आपने पैसा आपने कहा जमा कर दिया, ये कहीं जमा नहीं हुआ, तो हम तो नीचे ट्रायल कोर्ट से, अपील कोर्ट से उसकी वो जानकारी मंगवा लेते। पैसा जमा हुआ है कि नहीं हुआ? सर ये रसीद है। नहीं, पैसा वो तो जमा ये होगा सर रसीद में। हाँ, वो होगा। अगर रसीद है तो और नहीं है। वो तो दूसरी बात ये कि जब तक 1 मिनट आपसे जितना पूछा जाए उतना जवाब दीजिए, बिना बात जितना आपसे पूछा है वो एकदम टू द पॉइंट बोलिएगा। क्योंकि इसलिए कि जब तक वो रसीद जमा नहीं होती,
तब तक वो फिर अपील हाँ अपील नहीं होती है वो। अपील नहीं ठीक है होती, ना? फिर वो जो है वो अपील मेरिट पे डिसाइड नहीं करता। जी जी जी, इसलिए वो रसीद तो जेन्युइन होगा। कितना पैसा जमा किया है? ये रखिए रसीद। ये रसीद ओरिजिनल ये दिखा, निकाल। ये Amount- हमारे amount वकील बताइए। साहब ने ना तो इसकी फोटोकॉपी आप- पेश की थी ये- और ना ही ओरिजिनल पेश की थी, और मैंने अपने चलिए वकील को चलिए, हमने ये रख लीजिए आप 40,840, ये अपना अपना ओरिजिनल रख ले। चलिए बताइए, वो तो हाँ, अपील। तो मेरे पास जो फोटोकॉपी थी मैं न्यायालय के ठीक है, समक्ष उस दिन हमने आवेदन आपकी के बात मान लिया 40,800 के रात से। अब बता दीजिए यहाँ आ गया मैटर, उसके बाद से क्या हुआ? वारंट निकला हुआ इनके खिलाफ कोर्ट हाँ। ने, जो कंडीशनल ऑर्डर निकला नीचे की जेएमएफसी कोर्ट से। नहीं, कंडीशनल ऑर्डर कहाँ का था? यहाँ का था? ये अपील कोर्ट का है सर। नहीं, अपील कोर्ट का, किस कोर्ट का? अपीलेट कोर्ट में, ये तो रिवीजन है ना सर यहाँ। लोअर कोर्ट। एक मिनट, आपसे जब पूछेंगे जी, तब उसको जी, बताइएगा। जी। हमको क्वेरी केवल करना है उस दिन। मेरा नंबर 17 देख ले सर, जजमेंट का। आपसे हम केवल क्वेरी करना है आपको, बस जी। ताकि आज हमको डिसाइड करने के लिए जी, जो जरूरत होगी हम खुद ही पूछ। पैरा 16 और 17 में आया हुआ है। नहीं, ये तो ठीक है। हाँ इस जजमेंट को यहाँ पर स्टे हुआ कि नहीं? नहीं हुआ अभी तक। कोई आपका एप्लीकेशन है स्टे करने का यहाँ पर? स्टे की एप्लीकेशन मेरे वकील साहब ने लगाया था, रिवीजन प्लस स्टे की एप्लीकेशन लगाया था, और उसी बात पे मैंने अपने वकील साहब से कहा। आवेदन हमको देखने दीजिए, आपसे जितना जी। पूछेंगे उतना ही आप बोल दियो। जी, अब ये बताइए स्टे वाले पर क्या करना है आप बताइए। स्टे वाले पे हमारा ये कहना है सर हम्म, कि ये 2017 के रिवीजन 19 के रिवीजन है ये, और जब इन्होंने पालन नहीं किया 2019 से, जब वारंट निकला हुआ था, रिवीजन मेंटेनेबल कैसे है सर? 15 दिन के अंदर इनको पैसे जमा करने की कंडीशन थी, ये भलाई करके आ जाते, डिसबर्समेंट में रोक लगाते हैं यहाँ पे। फर्स्ट ही हैज टू सरेंडर बिफोर द ट्रायल कोर्ट। वो डेट ऑफ जजमेंट क्या था उसका? इसका डेट ऑफ जजमेंट है 4/9/19, 24/9/19 सॉरी 24/9/19। सर अब तो फाइनली हट कर लें इसको तो। नहीं ठीक है, हाँ। उनका एक पॉइंट हुआ आवेदन तो हाँ 4/9/19, हाँ 24/9/19 सर। 24/9/19। हम्म। ये एप्लीकेशन का, ये रिवीजन का फाइल किया इन्होंने? रिवीजन सर, जो रिवीजन की कॉपी है इसमें 13/10/19 लिखा है, फाइल जब हुई हो। मेमो में लिखा हुआ है 13/10/19। कुछ पैसा और जमा किया क्या वहाँ नीचे आपने? 40,840। 40,000 तो हम वो 40,000 का वो वाली ऑर्डर शीट है क्या? वो कहाँ है? वो सर उन्होंने रसीद दिखाई है आपको। नहीं, वो तो हाँ। रसीद है। हाँ अपील कोर्ट ने ऑर्डर भी किया होगा ना? सर वो मेरे पास नहीं है, ये इनके पास होगी, मेरे पास तो रिवीजन की कॉपी है और जजमेंट है। तो अपील कोर्ट ने जो ऑर्डर किया तो उस ऑर्डर शीट की कॉपी आपके पास है क्या? हाँ, कहाँ है? अपीली कोर्ट ने जो ऑर्डर किया था, हाँ, वो ऑर्डर शीट की कॉपी, वो ऑर्डर लोअर कोर्ट ने जो ऑर्डर किया था हम पहली बार, और उस ऑर्डर के खिलाफ हमने अपीली कोर्ट में अपील किया था, तो ऑर्डर की कॉपी लोअर कोर्ट की कॉपी है, और फिर इसके बाद अपीली कोर्ट ने जो ऑर्डर किया है वो ऑर्डर की कॉपी है। उसी दोनों ऑर्डर को चैलेंज किया हमारे वकील साहब ने, और हमारे वकील साहब का कहना है। हमने देख लिया, वो यहाँ पर ऑर्डर शीट की कॉपी जी। 15% का उन्होंने ऑर्डर किया था हाँ। अपील कोर्ट में। आप इसमें अगली तारीख में आप लोग वो कर लीजिए, बहस कर दीजिए, फाइनल हम इसको डिसाइड कर लेंगे। आप जब बता दीजिए वो तारीख दे दें। हाँ? तारीख की डेट बता दीजिए, तारीख आपकी सुविधा के अनुसार दे रहे हैं, बहस कर। तो पहला इस डेट में क्या न्यायालय मुझे पहले स्टे दे रही है या फाइनल? बहस ही कर ले। हाँ? बहस आपको जब करना हो तब बता दीजिए, तारीख आपकी सुविधा से दे देते। नहीं, तो पहला पॉइंट तो यह है कि स्टे न्यायालय आज स्टे अभी इसलिए नहीं मिलेगा कि आपने जो है पैसा वहां पर जमा नहीं किया है, उसके हिसाब तो से। जब मैं बता रहा हूं कि मैंने
मेरा इनसे कोई लेन देन नहीं है और मैंने इनको चेक दिया ही आप नहीं है। उसको बहस कर लीजिए, मैंने चेक नहीं दिया इनको। बहस कर लीजिए, बहस में ये सारी चीजें। अब मेरा खाता 2004 से बंद है, मैंने जब चेक नहीं बताइए इशू कि आप किया तारीख तो कौन- चेक बाउंस होगा कहाँ से? ठीक है, तो आप कौन सी तारीख को बहस करेंगे? वो तारीख को बहस के लिए लगा दें। आप अपनी सुविधा के अनुसार तारीख बता दीजिए, वो तारीख दे देंगे हम आपको। तो मैं तो न्यायालय से पिछली बार भी निवेदन किया था कि पिछली बार ही फाइनल बहस कर ले, तो ये फाइनल बहस करने से पिछली बार भी हट गए। नहीं, ये नहीं दूसरे कर सकते। दिन- अब हमने पूरी फाइल पढ़कर देख लिया है, वो कर लिया आपको। अब जब तारीख बता दीजिए अपनी सुविधा को, वो तारीख दे दें। तो नीचे की लोअर कोर्ट जब तक अपना कार्रवाई ना करे तब तक के लिए हम उसमें फैसला उसी में सुन करके वो देख करके वो करते हैं। जो वो देने लायक होगा तो देंगे, नहीं तो आप तारीख बताइए। हमारे मेरे एक सीनियर एडवोकेट है कटनी से, एमपी पटेल, उन्होंने कहा था कि पहला नंबर आपको इसमें पहले स्टे लेना है और दूसरा नंबर बुला लिया ये अपने वकील साहब। वकील बोला साहब को जो बुला लिया। बोले स्टे लेने के बाद में फिर आप फाइनल बहस कर ले। ठीक है, तो अपने उनको पटेल साहब को यदि बुलाना हो तो उनको अगली तारीख को बुला लीजिए, बात कर लेंगे। तो अब उनका कटनी कोर्ट में भी कौन सी तारीख खाली है ये तो हाँ, मुझे आप पता पूछ नहीं। कर बता दीजिए, ये तारीख बता दीजिए, वो तारीख ही दे देंगे अपन तुरंत। आप क्योंकि आप बाहर से आते हैं इसलिए इतनी सुविधा हम दे रहे हैं कि आप तारीख जो बताएंगे वो तारीख। क्या मेरी जवाब से न्यायालय संतुष्ट नहीं है जो चीज मैं कह रहा हूँ? नहीं, वो उसके अनुसार हम फाइनल आपका बहस सुनेंगे। आपको अपना आप बहस करने को चाहते हो, आपका बहस सुनेंगे। फाइनल बहस हमारी जो बात कर रहे हैं उसको सुनिए आप। हाँ, हम आपको इतनी सुविधा दे रहे हैं, यदि हाँ। आप बहस करना चाह रहे हैं तो आप अपनी सुविधा के अनुसार तारीख बता दीजिए। अपने किसी वकील साहब को लाना चाहते हैं तो वो जो आप तारीख बताएंगे वो तारीख आपकी सुविधा से हम दे देंगे। हमने जो वकील के ऊपर विश्वास किया था जयपाल सिंह के ऊपर, उन्होंने हमारी जो प्रतिफल राशि की रसीद छुपा ली। फिर इसके बाद उन्होंने ये भी कहा, आप तारीख बता दीजिए। 2-3 बार आपकी अदालत में मैटर लगा और वो तीनों बार हाजिर नहीं हुए। वो क्या कहते थे कि ये न्यायालय हमारा खारिज कर देंगे, वो ठीक जज नहीं। मैंने वकील साहब को बोला, अजय पाल सिंह को, कि आप अपनी बात अदालत के समक्ष रखेंगे, न्यायालय का काम है फैसला करना। लेकिन वो मेरे वकील जो है 2-3 बार 4 बार से मेरे को धोखा देते आए मेरे वकील, और इन्होंने प्रतिकर राशि की रसीद भी छुपा ली। और तो मैंने बोला, अब आपको पूछ रहे हैं, आपसे बोल रहे हैं, सुने नहीं सुन रहे हैं। बात इतनी देर तक सुने हम शांति से जी। अब आपसे बार बार आपको प्रेम से समझाया जा रहा है। आप तारीख बता दीजिए, वो तारीख आपको हम दे दे रहे हैं। चाहे तो आप बाहर पूछ के आ जाइए, पूछ के बता दीजिए, वो तारीख आपकी सुविधा से दे देंगे जी। आपको फोन करना है, फोन करके आ जाइए, वो तारीख से सुविधा, तारीख आपकी सुविधा से हम देंगे। क्योंकि आप बाहर से आ रहे हैं, आप जो कहेंगे वो तारीख देंगे। वो कटनी उनको सुनाई कम देता, फोन में बात नहीं कर पाते, सामने रह के ही बात करने में कर पाते हैं। एक तो मुझे कटनी जाना पड़ेगा वकील साहब के घर। हाँ ठीक है, पूछ के आकर 1-2 दिन बाद आकर का बता दीजिएगा और तब तारीख लगा देंगे। ठीक, इतनी सुविधा आपको हम दे सकते हैं। जी ठीक, आपको कटनी जाना है, पूछ कर आ जाइएगा। कल आप बता दीजिएगा इनसे, बाबूजी से, वो तारीख बता दें आपको। आप जो कहेंगे, आपको वकील साहब जो कहेंगे वही तारीख दें। मेरा तो यही कहना था, न्यायालय से मेरा ये निवेदन था कि जो भी फाइनल बहस आज ही कर लेते। नहीं, आज तो अब हम लोगों का कहा है, आज मैं तो हमेशा बहस करने के लिए तैयार रहता हूँ। इसके बाद जो तारीख आप कहेंगे वही तारीख लगा देंगे। दूसरों का टाइम हो गया। लॉर्डशिप आइटम नंबर 52 में रिक्वेस्ट था लॉर्डशिप, डे आफ्टर टुमारो रख दीजिए। पूछ लीजिए तारीख, हम आपकी सुविधा से दे देंगे। लॉर्डशिप 52 नंबर में रिक्वेस्ट